श्री धर्मराज व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराण के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपया यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की वह श्रेष्ठ कथा सुनाऊंगा। आप लोग सावधान से होकर विश्वास पूर्वक इसका श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण, अतिथियों और भक्तों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी कुशल, सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा परम तपस्वी वैष्णव था। तदनुसार उनकी पत्नी भी भगवान की भक्ता और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज जी के नाम से कभी प्रभु की सेवा नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसके धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुरी को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को बड़ा भय देने वाला होता है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने वहाँ गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, वे वहाँ निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और गाजे बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह मंदिर रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा प्रातःकाल के बाल सूर्य के समान वह चमकता रहता है। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की है और हीरों की कणियों से उसका आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत उस ब्राह्मण पत्नी
गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए अन्य पाप पुण्य का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए धर्मराज जी को पूरा लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी ने उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में अपने पति में भक्ति देखकर धर्मराज जी बड़े प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी धर्मराज जी के मुखमंडल पर झलकती हुई उस ब्राह्मणी गुणवती को दिखाई देती है। धर्मराज जी को उदास देखकर ब्राह्मणी गुणवती ने निवेदन किया कि प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण बतलाइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय मुझे बताइए जिससे मनुष्य आपका कृपा पात्र, आपकी प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर, आपके मुख से सुनकर वापस उसी मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का मैं उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यशाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष पर्यंत मेरी कथा सुने, मेरी पूजा करें। इसमें कभी किसी प्रकार की नागा नहीं होनी चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। हे पुण्यवती, मेरे वह धर्म के 10 जो लक्षण हैं वे इस प्रकार हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। पहला धैर्य, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा शीघ्र अर्थात पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां बुद्धि, आठवां विद्या और नवा सत्य और 10वां अक्रोध। हे पुण्यवती, धृति अर्थात लाभ संतोष, दूसरा है क्षमा करना, तीसरा है यम नियम द्वारा अपने मन को वश में करना, चौथा अस्तेय अर्थात किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, पांचवा मन से पर स्त्रियों अथवा पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, छठा इंद्रियों के वश में न रहना, सातवां बुद्धि की पवित्रता यानी मन में किसी प्रकार के बुरे विचार न आने देना, आठवां शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण व्रत रखना, तद अनुसार अपनी शक्ति अनुसार दान पुण्य करना, नवा सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और 10वां कभी क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे अथवा पढ़ते रहे और यथाशक्ति यथा भक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद पुनः मकर संक्रांति आवे तब उसका उद्यापन कर दें
सोने की अथवा आपकी असमर्थता हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से उसका पूजन करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का नैवेद्य समर्पण करें, भोग लगावे एवं चित्रगुप्त जी को काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार भरकर गुरु या ब्राह्मण को अथवा किसी भक्त को भेंट करें। ज्वार जो मुक्ता के तुल्य बताई गई है उसका दान करना अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी भी दान देवे। सुंदर बनी हुई शैया का भी दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कब्बल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 बर्तन भी दान देने चाहिए। गौदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत अथवा लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति सामर्थ्यशाली हो अधिक भी दे तो उसकी अपनी इच्छा है। ब्राह्मणी गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर उसी मृत्युलोक, उसी संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार प्रसार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके पुत्र आदि कहने लगे, अरे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत प्रारंभ कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म भी प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती वर्ष पर्यंत में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्युपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने खड़े होकर उसका आदर सत्कार किया और सदा स्वर्गीय भोगों को वह भोगती रही। तृतीः क्षमादमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी ही रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यम मार्ग में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पाते हैं। वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग अर्थात मोक्ष तक को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री धर्मराज जी महाराज की जय हो।